हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट के बारे में। 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज चल रही है, उसमें आज है हमारा डे 9 और आज की हम लोग बात करेंगे कि जो ड्रग्स हैं उनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ में बात करी कि ड्रग्स एंड उनकी डिसीजेज एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। अब पर्टिकुलर ड्रग्स के काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एडवर्स ड्रग इवेंट्स होते क्या है। अनवांटेड हार्मफुल रिएक्शन दैट अकर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एट नॉर्मल डोजेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखने वाली कि नॉर्मल डोजेस में जो हो रहा है वो होता है आपका एडवर्स इफेक्ट। हाई डोज में ले रहे हो तो वो तो होना ही है, बट अगर नॉर्मल डोज में हो रहा है तो हम उसको एडवर्स इफेक्ट करेंगे। और इसके भी हाई डोज वाले को ही बोलते हैं, बट बेसिकली हमारा एडवर्स ड्रग इफेक्ट हम नॉर्मल डोज में बोलते हैं। अब जैसे इसमें और भी इसके टाइप्स होते हैं, लाइक डोज रिलेटेड होता है जो हमें पता है कि प्रिडिक्टेबल होता है। एलर्जिक रिएक्शन होता है, लाइक स्पेसिफिक कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए एलर्जिक होता है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं। इसके बारे में मैंने जनरल फार्माकोलॉजी की जो क्लास ली थी वहाँ पे इन डिटेल इसके बारे में बात की है, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है। ठीक है। और मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइजिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। चलो, तो आज का ये मोटिव नहीं था, ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एस इनहिबिटर, जितने भी एस इनहिबिटर हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो ड्राई कफ कॉज करते हैं। एम्फोटेरेसिन बी एंड इरेथ्रोमाइसिन आपका क्या कॉज करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। एम्पिसिलिन जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। क्लोरम ब्यूसिल आपका एलोपेक्सिया कॉज करती है, जो मेल पैटर्न बाइल्डनेस होता है। एंड्रोजन्स आपके क्या करते हैं, विरलाइजेशन कॉज करते हैं। तो ये आपके इनके स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं। और ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आपका जीपैट हो, नाइपर हो, कोई सा भी फार्मासिस्ट एग्जाम हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला जो अपने पास है वो है सेलेकॉक्सिब एंड वेल्डेकॉक्सिब। ये 2 कॉक्सिब क्लास की जो ड्रग है, ये क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। दोनों चीजें इनमें देखने को मिलेगा। एट्रोपिन, एट्रोपिन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ड्राई माउथ देखने को मिलता है। एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईपीएस दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करते हैं, सिडेशन कॉज करते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी इनमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एस्पिरिन, थायोग्लिटाजोन की अगर, और निमेसोलाइड, तीनों जो है एस्पिरिन, थायोग्लिटाजोन एंड निमेसोलाइड, ये हमारी क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है अपने पास है वो क्या है, क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल क्या कॉज करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। क्लोफाजिमिन की अगर हम बात करें तो ये स्किन पिगमेंटेशन कॉज करती है, डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनका क्या हो जाता है, डिसकलरेशन देखने को मिलता है। क्लोरोक्विन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। क्लोजापिन की बात करें तो एग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज करती है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में, 110% इससे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इथम्ब्यूटॉल की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की बात करें तो हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है। आइसोनियाजिड, पेरीफेरल न्यूराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजिड पेरीफेरल न्यूराइटिस क्वेश्चन आया हुआ है। मेट्रोनिडाजोल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डाइसल्फाइराम लाइक एक्शन कॉज करता है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल में ध्यान में रखना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिनॉक्सिडिल की अगर हम बात करें, फेनेटोइन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तीनों चीजें मिनॉक्सिडिल, फेनेटोइन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या कॉज करेंगे आपका, वो आपका हिरोस्टिज्म कॉज करेंगे। मॉर्फिन जो है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या करता है आपका, बोन मैरो डिप्रेशन। पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जेरिस हेरेक्समेयर रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो ये पाल्पिटेशंस कॉज करेगी। नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये दोबारा आ गया रिपीट, बोन मैरो डिप्रेशन। आगे बात करें तो फेनफॉर्मिन, लैक्टिक एसिडोसिस, फेनफॉर्मिन है, स्पिरिनोलैक्टोन है, जिडोवुडीन है। लैक्टिक एसिडोसिस, जीआई डिस्टर्बेंस एंड मेटालिक टेस्ट, ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्विनिडिन की बात करें तो ये सिंकोनिज्म कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो क्विनीन सल्फेट, क्विनीन सल्फेट ब्लैक वाटर फीवर, क्विनीन सल्फेट्स में क्या होता है, ब्लैक वाटर फीवर। फिर आता है रेपाग्लिनाइड, रेपाग्लिनाइड क्या कॉज करती है, एर्थ्रेल्जिया कॉज करती है। सीटाग्लिप्टिन, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, सीटाग्लिप्टिन में क्या, कोल्डनेस का सेंसेशन होता है, ये हमारा क्या है इसका एक ये एडवर्स इफेक्ट है। रोसीग्लिटाजोन, एनीमिया एंड वेट गेन,
ठीक है। रोजीलिडाजोन क्या कॉज करते हैं, एनीमिया एंड वेट गेन देखने को मिलता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है स्पिरिनोलैक्टोन। स्पिरिनोलैक्टोन क्या कॉज करता है, गायनेकोमेस्टिया। स्पिरिनोलैक्टोन में क्या देखने को मिलता है, गायनेकोमेस्टिया। फिर आता है अपने पास स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ऑटोटॉक्सिसिटी PYQ में क्वेश्चन है, इससे आप जाके देखना। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव एंड फोलिक एसिड इनहिबिटर, ये दोनों क्या कॉज करते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स भी और फोलिक एसिड इनहिबिटर्स भी बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करते हैं। आइसोनियाजिड टाइप 1 एरिथेमिया कॉज करता है हमारा, आइसोनियाजिड से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। फोकोमिलिया, थैलिडोमाइड, लिम्ब मैलफॉर्मेशंस, ये आपका जीपैट 2023 का क्वेश्चन है। सल्फोनामाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, एलोप्यूरिनॉल, थायाएसीटोन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये पता नहीं कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्रिन, ये क्या कॉज करते हैं, पैनक्रियाटाइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो ये दो है, थैलिडोमाइड और सल्फोनामाइड, इनमें बिल्कुल ध्यान रखना है, फोकोमिलिया और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और टेट्रासाइक्लिन से भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा है, मेरे को याद है, एक किसी पेपर में पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपने पास वो है क्लोरप्रोपामाइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस कॉज करते हैं। एमिडोरेन और ब्लियोमाइसिन, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्लियोमाइसिन से क्वेश्चन आया हुआ है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। नेक्स्ट सेम यहीं पे है, एमियोडोरोन जो है आपका वो पल्मोनरी इसिनोफिलिया भी कॉज करता है। फिर आता है मेटोक्लोप्रामाइड और हेलोपेरिडोल, ये क्या करते हैं, EPS दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अभी हमने पीछे भी देखा था एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, तो वो आपको एक साथ भी आप देख सकते हो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपने पास है वो क्या है, आइसोनियाजिक, एम्फेटामिन एंड पेनिसिलिन्स, ये क्या कॉज करते हैं, इनका एक एडवर्स इफेक्ट है वो सीजर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, सीजर्स। फिर TCS, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, थियोफाइलिन एंड सल्ब्यूटामोल, ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं हमारा ट्रेमर्स। फिर आता है डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी, क्या होता है, यहाँ रूबी है, रूबी क्या करती है, दिल जलाती है, रूबी क्या करती है, दिल जलाती है, तो कार्डियोमायोपैथी जो है वो हमारा रूबिसिन से देखने को मिलता है। फिर आता है लिथियम डिमेक्लोसाइक्लिन, ये क्या करती है, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करती है, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हमारा जो इसको मैनेज किससे किया जाता है, एमिलोराइड से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन क्या कॉज करती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसी को हम लोग लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेफ्रोजेनिक होता है और लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली स्लाइड में क्या है, आगे हम लोग देखेंगे क्लोरमफेनिकोल एंड फिनाइल ब्यूटाजोन। क्लोरमफेनिकोल एंड फिनाइल ब्यूटाजोन क्या कॉज करते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया एंड फोलेट डिफिशियंसी देखने को मिलती है। फिर ट्राइमेथोप्रिम, फिर पेंटामिडिन एंड मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम, पेंटामिडिन एंड मेथोट्रेक्सेट क्या कॉज करते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। सिम्वास्टैटिन, डेप्टोमाइसिन, सिम्वास्टैटिन एंड डेप्टोमाइसिन क्या होता है, मायोपैथी देखने को मिलती है इसमें। ज़ेलेप्लोन एंड बीटा-2 एगोनिस्ट जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, स्केलेटल मसल ट्रेमर्स। ज़ेलेप्लोन एंड बीटा-2 एगोनिस्ट कॉज द स्केलेटल मसल ट्रेमर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपने पास सल्फोनामाइड, बार्बिटूरेट्स, कलर विजन अल्टरेशन, सिफेलोस्पोरिन, एलोप्यूरिनॉल, इंट्रेस्टाइनल नेफ्राइटिस। सिफेलोस्पोरिन और एलोप्यूरिनॉल क्या कॉज करते हैं, इंट्रेस्टाइनल नेफ्राइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, क्लोनिडिन एंड डायूरेटिक्स, इंपोर्टेंस कॉज करते हैं। हाइड्रोलाजिन, ब्लियोमाइसिन, एस्पार्जिनेस, ये क्या कॉज करते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक लपर्स एरिथ्रोमाइटस सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायरोक्सिन एंड हिपैरिन, ये क्या कॉज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायरोक्सिन एंड हिपैरिन हमारा ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। विंका एल्कलॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फामाइड्स, ये हमारा ADH सिक्रेशन में इंटरफेरेंस करते हैं, जिससे क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन देखने को मिलता है। टर्फेनाडिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, सीसापेराइड क्या करते हैं, हमारे QT इंटरवल जो है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। फिर आता है अपने पास रिवामैक्विन, क्लोरमफेनिकोल, रिवामैक्विन और क्लोरमफेनिकोल क्या करते हैं, हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या कॉज करते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो अपने पास है वो क्या है, फिनोथायाजिन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये क्या करते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, मतलब प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ा देते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। थायाजाइड्स की अगर हम बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया, थायाजाइड्स क्या कॉज करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। इर्गोटामिन की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, एक्सर्बेशंस ऑफ सिम्टम्स, लाइक हमारे सिम्टम्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जांपल लाइक वैसोस्पाज्म कॉज कर देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट कैल्सीटोनिन फिनेटोइन, ये क्या कॉज करते हैं? हाइपोकैल्सीमिया, ठीक, लाइक कैल्शियम का लेवल जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ये हमारा हाइपोकैल्सीमिया कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़े तो अगला क्या अपने पास है? अगला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये क्या कॉज करते हैं? हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। और थियोफाइलिन एंड मॉर्फिन जो है वो क्या कॉज करते हैं? वो कॉज करते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये टोटल 62 हमारे क्या थे? ड्रग्स थे और उनका एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पे शायद ऊपर डिसीजेज मेंशन हो रखा है क्या? हाँ, यहाँ पे डिसीजेज मेंशन हो रखा है, डिसीज नहीं होगा, ये ड्रग्स होगा, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या हुआ? ड्रग्स एंड उनके एडवर्स इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई है, ठीक है, इसको थैंक्स फॉर वॉचिंग है, वो ए और टी जो है वो आपस में जंबल हो गए, कोई बात नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो और सारी अपडेट्स मैं वहाँ डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो डेली नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए, और इंस्टा पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं फ्लो चार्ट्स एंड बाकी सारे अपडेट्स भी वहाँ पे डालता रहता हूँ। आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्विज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आप मेरे को 1-to-1 मेरे से सेशन बुक करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कोई और टॉपिक आपको इसमें ऐड करवाना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।